गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फटाफट से सब लोग जुड़ जाओ और एक एक मैसेज कर दो जल्दी से। अगर क्लास आप तक लाइव पहुंच रही है तो एक बार मुझे बताइए। सब लोग कनेक्ट हो जाइए सारे बच्चे। दिव्यश्री गुड इवनिंग बेटा। रितु कुमारी गुड इवनिंग। अनुजा गुड इवनिंग। तनु, सबके नाम लेता हूं मैं आज, है ना। फर्स्ट क्लास है मेरी आप लोगों के बीच में, तो एक बारी फटाफट से सब लोग कनेक्ट हो और सबको कमेंट करना है एक बारी को, है ना, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द फ्रेश एनर्जी। तनु पराशर गुड इवनिंग। और कौन कौन है भाई लाइव क्लास के अंदर? फटाफट से आ जाओ सारे बच्चे। ललिता आ जाओ, गुड इवनिंग आपको भी। और कौन है? अंजनी कुमारी इज देयर आई थिंक। साजिदा शेख गुड इवनिंग। अंजनी कुमारी आप भी मैसेज करिए, सबको मैसेज करना है। मेरी क्लास का एक सिंपल सा रूल बताता हूँ आपको। एवरीबडी विल हैव टू पार्टिसिपेट, एवरीवन हैव टू पार्टिसिपेट, राइट। हर किसी को पार्टिसिपेट करना है। शांता त्रिपाठी गुड इवनिंग बेटा आपको भी। सब लोग को जुड़ना है और सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, राइट। गुड इवनिंग गौरी शंकरी। चलिए कल आपका सर नाम गलत प्रोनाउंस कर रहे थे तो मैंने करेक्ट किया था। गौरी शंकरी है वो, गौरी शंकर नहीं है। अंजनी कुमारी बहुत बढ़िया। सब लोग आ जाओ। नरगिस बानो गुड इवनिंग। अंगिरा गुड इवनिंग आपको भी। चलिए कीर्ति अरोड़ा बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही एकदम फटाफट से मैसेज आने चाहिए भाई, एकदम कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी योर मोस्ट पार्टिसिपेटिव क्लास आई थिंक। एंड मैं तो कह रहा हूँ, अब आप कहोगे तब पता चलेगा कि सच्चाई है या नहीं इस बात में, राइट। सो लेट्स वेलकम मी अगेन, है ना। मैं आपका स्वागत करूं, आप मेरा स्वागत करो, सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास विद वेलकमिंग मैसेजेस। सो एवरीबडी प्लीज कनेक्ट टू द क्लास एंड लेट मी नो इफ द ऑडियो एंड वीडियो इज गोइंग प्रॉपरली। अगर आप तक आवाज और मेरी जो वीडियो है, शक्ल है मेरी, अच्छी या बुरी जैसी भी है, अगर ठीक ठीक पहुंच रही है तो मुझे एक बार बता दीजिए आप लोग, है ना। आप लोगों के साथ यही फायदा है, आपकी शक्ल नहीं दिख रही, हमारी शक्लें भी दिखती हैं। तो जैसे भी हैं, जो भी हैं, हम आपके हैं और आप हमारे हो। तो अब आज से जुड़ते हैं क्लास में और पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? पेडागोजी पढ़ें या कुछ और पढ़ें? हम तो पेडागोजी ही पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन केवीएस कह रहा है कि बेटा पेडागोजी मत पढ़ो अब तुम, मैं नाम बदल रहा हूँ। सरकार नाम बदल बदल के थक गई, अब केवीएस भी नाम बदलने लग गया, है ना। अब इसको ये क्या कह रहा है? पेडागोजी नहीं कह रहा, राइट। They are not naming this particular part of your syllabus as pedagogy. Now they are naming it as perspective on education and leadership. Yes, no problem is there, everything is clear. बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो देखो, now this is known as what? This is known as perspective on, what is the name of your subject? रट लो इसको, perspective on education and लीडरशिप। इससे भी कई सारे सवाल हल हो जाएंगे अगर आपको टाइटल सही से पता हो जाएगा, एजुकेशन एंड लीडरशिप। क्योंकि ऑब्वियसली इफ द नेम हैज बीन चेंज्ड देयर मस्ट बी सम रेशनल बिहाइंड दिस। अगर नाम बदला गया है तो कुछ ना कुछ इसके पीछे लॉजिक होगा, तर्क होगा। क्या तर्क है पहले यही समझते हैं। देखो, अब इसको हम क्या कह रहे हैं? पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी कि शिक्षा एवं नेतृत्व पर दृष्टिकोण। शिक्षा एवं नेतृत्व पर दृष्टिकोण, या नेतृत्व के बारे में हमारा दृष्टिकोण क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, सोच क्या है हमारी। दृष्टिकोण का मतलब क्या हो गया? हमारी सोच क्या है। हमारी का मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे टीचर बनने जा रहे हैं, उनकी क्या सोच है, किसके बारे में? एजुकेशन और पर्सपेक्टिव के बारे में। नाउ राइट, दिस इज द नेम ऑफ सिलेबस। ओके, so see, if we can say that education is what and what is leadership, we will find the rationale behind that. So अगर हम एजुकेशन को डिफाइन करेंगे तो आप जानते हो कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन बेसिकली हो गया टू नो। अगर हम सिंपल वे में बोलें तो हम बोलेंगे एजुकेशन क्या है? जानने को कहते हैं। लेकिन क्या सच इतना ही है? क्या इतना आसान होता है सच? क्या इतना आसान होता है ज्ञान? नहीं। टू नो तो है, लेकिन टू नो टू व्हाट? टू नो टू मेक लाइफ बेटर। बहुत सिंपल शब्दों में अगर आप डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे? शिक्षा क्या है? शिक्षा है जानकारी इकट्ठा करना। किस बारे में? किस लिए? ताकि हमारा जो जीवन है वो बेहतर बन सके। टू मेक द लाइफ बेटर, राइट, या टू मेक लिविंग बेटर। यानी कि शिक्षा क्या है? शिक्षा हम कह सकते हैं किसको? जीवन को बेहतर बनाने के लिए सीखने को कह सकते हैं। जीवन को बेहतर बनाने
के लिए जानना ही क्या है, शिक्षा है। यानी कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमारा जीवन कैसे बेहतर बनेगा, हाउ वी कैन मेक आवर लाइफ बेटर, राइट। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन। If whatever we are learning is not being useful for our life, it is of no use, it is meaningless, right? So what we can say that, yes, we can say that एजुकेशन पे हमारा जो पर्सपेक्टिव है, दैट पर्सपेक्टिव इज व्हाट, कि वी नीड टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स विच कैन बी यूजफुल फॉर द होल लाइफ ऑफ द लर्नर। यानी कि हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाने पर विचार कर रहे हैं, ऐसी शिक्षा बनाना चाहते हैं जो कि बच्चे के पूरे जीवन में उसको मदद कर सके, जो बच्चे के पूरे जीवन में उसके काम आ सके, पूरे जीवन को उसके बेहतर बना सके। अब लीडरशिप क्या है, देखो लीडरशिप बेसिकली हम किसको बोलते हैं, टू लीड फॉर व्हाट, हमें नेतृत्व करना है। किसका नेतृत्व करना है, अपने लाइफ का, यानी टू लीड आवर लाइव्स। एजुकेशन का पर्पज एक और क्या निकल के आ रहा है, टू लीड आवर लाइव्स, हम अपने जीवन का नेतृत्व कर सकें, यानी कि जीवन का नेतृत्व हम खुद करें, किसी और के हाथों में ना दें। जीवन का नेतृत्व करना, ये शिक्षा का एक उद्देश्य निकल के आ रहा है कि भाई जीवन हमारा जो भी है, जो भी लाइफ के अंदर हमें गोल्स अचीव करने हैं, जो भी हमें मोटिवेशन प्राप्त करनी है, वो हम सेल्फ मोटिवेटेड क्यों ना हो, हम सेल्फ गोल सेटिंग क्यों ना करें, हम सेल्फ असेसमेंट क्यों ना करें, हम सेल्फ इवेल्युएशन अपना क्यों ना करें। क्लियर हुआ? So obviously the purpose of education, the perspective on education of ours should be that how the life can be better and what is our approach towards the education and the leadership. And here leadership does not mean the political leadership. Here leadership means how you are leading your life, how you are facing the challenges, how you are creating bigger goals for yourself, how you are achieving your goals, how you are motivating yourself, how you are assessing yourself. आप अपना मूल्यांकन कैसे कर रहे हो, आप अपने लिए लक्ष्य निर्धारण कैसे कर रहे हो, आप अपने लक्ष्यों को पूरा कैसे कर रहे हो, आप अपने आप को प्रेरित कैसे कर रहे हो, ये सब आपको खुद करना है। यानी आपको अपना लीडर स्वयं बनना है, और यही विद्यार्थियों में आपको क्या करना है, एबिलिटी क्रिएट करना है थ्रू एजुकेशन। आ रही बात समझ में? तो अगर सबको बात समझ आ रही है इतनी कि भाई व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड दिस टॉपिक, व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड दिस नेम ऑफ चेंज्ड सिलेबस, तो आप बताइए कि हाँ जी समझ आ रहा है ना? द नेम इज केप्ट लाइक दिस बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स us the teachers that we can create that ability among our students where they can learn, they can get educated to lead their lives, to make their lives better, to lead their life themselves। वो अपने जीवन का खुद नेतृत्व कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। वो शिक्षा को इसलिए प्राप्त करें ताकि जीवन बेहतर बन सके। न सिर्फ नौकरी प्राप्त करना, न सिर्फ अंक प्राप्त करना, न सिर्फ समाज का स्वीकरण प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य हो, बल्कि उसका उद्देश्य क्या हो कि संपूर्ण जीवन को समरस बनाना, संपूर्ण जीवन को बेहतर अर्थ प्रदान करना, जिसमें कि व्यक्ति का भी लाभ हो और समाज का भी लाभ हो। यानी कि एजुकेशन मस्ट बी यूजफुल फॉर बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी एंड इन बिगर सेंस वी कैन से फॉर द नेशन, फॉर द कंट्री। क्लियर हुआ? अगर ये इतनी बात समझ आई तो सब लोग बताइए फटाफट से यस क्लियर है। इज इट क्लियर और नॉट? ये बात सबको समझ आ रही है या नहीं आ रही? लैंग्वेज का कोई इशू आ रहा है तो वो भी बताओ। इतनी चर्चा जो मैंने आपसे की उसका सिर्फ पर्पज इतना था कि आप और मेरे बीच में एक कम्युनिकेशन सेटअप बन जाए। आप समझ रहे हो बात को तो बता दो हाँ समझ में आ रही बात। अगर कहीं लैंग्वेज का बैरियर आ रहा है, इशू आ रहा है, तो वो बता दो सर लैंग्वेज का इशू आ रहा है, हिंदी ज्यादा बोल रहे हो, इंग्लिश ज्यादा बोल रहे हो, या हमें समझ नहीं आ रहा, या आप बोल ही खराब रहे हो, कुछ भी जो भी है, यू आर फ्री टू टेल मी एनीथिंग, है ना? व्हेन आई एम टीचिंग यू, आई एम ओपन फॉर क्रिटिसिज्म, आई एम ओपन फॉर फीडबैक्स, and everybody should be open for feedbacks while learning or while teaching। क्लियर है भाई सबको? ऋतु कुमारी, तनु, कीर्ति, सब लोग बता रहे क्लियर है, बहुत सुंदर है। अंजनी कुमारी क्लियर है भाई, नरगिस बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहोगे तो समझ लो कि फिर कहानी बहुत जल्दी बदलने वाली है आपके जीवन की, क्योंकि अब आप सीजीसीएन से केवीसीएन बनने जा रहे हो। एक नारा हमने दिया था 2018 और उसके पहले के एग्जाम्स में 2015-16 वाले में भी, आज सीजीएस कल केवीएस। क्या बोला था मैंने? आज सीजीएस कल केवीएस। और बच्चों ने उस नारे को ऐसा अपनाया कि आज देखो फ्रॉम पैन इंडिया स्टूडेंट्स आर कनेक्टिंग विद सीजीएस।
and this love and this support and this belief of yours making us more stronger, making us more, you can say, energetic, making us more motivated to provide you better education, better quality education, even you can say in comparison to the previous years. आ रही बात समझ में सबको? So we have started our journey of teaching, of training the students for their government teaching jobs from 2010, and now we are in 2022. 12 years have been passed and so many students are working in KVS and NVS schools, right? तो ये सिर्फ आप लोगों का इसी तरीके का मोटिवेशन है जो कि ऐसा करने के लिए हमें प्रेरित करता रहता है। तो आप लोग प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे, तो इसको बनाए रखिएगा। बच्चे टीचर के लिए प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत होते हैं। अब देखो पूरा जो सिलेबस है हमारा, जो हमारा सिलेबस है उसको कितने हिस्सों में इन्होंने बांट रखा है पहले अगर हम ये समझें तो पहला टॉपिक इन्होंने क्या दिया हुआ है? अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर क्या लिखा हुआ है? अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। पूरे सिलेबस को ऐसे समझ जाओ, ऐसे रट जाओ कि आपको सिलेबस जबान पे आ जाए। अगर आ गया तो समझ लो कि भाई पीआरटी में 60 नंबर का है, टीजीटी और पीजीटी में 40 नंबर का है, उसमें से 10 नंबर 12 नंबर तो आपने सिर्फ सिलेबस से ही पा लिया। अगर पूरा सिलेबस, पूरा पाठ्यक्रम आपकी जुबान पे है, आपको दिमाग में फिट हो गया है, आपकी स्कीमा बन चुकी है जिसमें कि सारे सिलेबस को आपने ऑर्गेनाइज कर लिया है, स्टोर कर लिया है, रिटेन कर लिया है, तो मीन्स you are going to score 10 to 12 marks easier without even studying more। इतना तो आपका काम हो जाएगा सिलेबस से, है ना? तो इसीलिए हम लोग हर टॉपिक को देख रहे हैं वन बाय वन। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट? अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी आपकी समझ जानने की कोशिश करेंगे। वो किसके बारे में? शिक्षार्थियों के बारे में, कि शिक्षार्थी की आपको क्या समझ है, शिक्षार्थी की समझ आपके अंदर कितनी है, इस चीज को वो चेक करेंगे। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक वो पूछ रहे हैं आपसे, वो क्या पूछ रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं भाई? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ पूछ रहे हैं। तीनों ही सिलेबस आप उठा के देखोगे, चाहे पीआरटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो। द फर्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट। तो आपको इन तीन चीजों में एक बात करनी है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ क्या है, मैच्योरेशन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट। और जब आप इसको पढ़ोगे तो आप इसके बीच के इंटर रिलेशंस को भी समझोगे, उस पर भी सवाल बनेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि, परिपक्वन, वृद्धि, परिपक्वन तथा विकास की अवधारणाएं या विकास की अवधारणा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें दिया हुआ है। इसके साथ साथ कुछ और बातें इसमें हैं। पहले टॉपिक में वो क्या है? प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। इसी के अंदर और देखें हम लोग तो क्या टॉपिक है? प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल टास्क या डेवलपमेंट टास्क, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेज। ठीक है, यानी कि विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, वाद तथा चुनौतियां। वाद विवाद लिख लो, विकास के ऊपर जो वाद विवाद है ना, लर्निंग एंड डिबेट में या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ये क्या है? और डेवलपमेंटल चैलेंज क्या है, डेवलपमेंट की चुनौतियां क्या हैं, और डेवलपमेंट के टास्क क्या हैं, यानी विकासात्मक कार्य क्या है, विकासात्मक कार्य। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक। यानी कि पूरे सिलेबस का जो हमारा एक तरीके से पूरा सिलेबस है वो क्या है? वो है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, इन विच द फर्स्ट यूनिट इज अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। इन फर्स्ट यूनिट द फर्स्ट टॉपिक इज दिस growth, concept of growth, maturation and development, and then
its principles, debates, developmental task and what and challenges of development. क्लियर हुआ इतना? अब इनको हम वन बाय वन करके समझते हैं। चलो यहाँ नोट कर लिया सबने, समझ में आ रहा है सबको? बताते चलना है, जहां दिक्कत आएगी आपको बताना है ना। whenever you are facing problem please intimate me with your comment, बता के चलना है, ठीक है भाई? क्लास का एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए आज का, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी रिस्क लें हम लोग। आप बताते चलो और जहां आपको प्रॉब्लम आएगी वहां आई विल स्टॉप माई सेल्फ एंड आई विल चेंज दी टीचिंग पेडागोजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी और टीचिंग स्टाइल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं हम लोग किसकी? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ की। ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, हटा देता हूं इसको मैं। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ क्या है। तो देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले किसको समझें? हम समझें डेवलपमेंट को। ठीक है, ग्रोथ को समझने के लिए क्या जरूरी है? डेवलपमेंट को समझना सबसे पहले जरूरी है। डेवलपमेंट क्या होता है? विकास क्या है? पहले ये समझो कि विकास क्या है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं, तो विकास किसको कहेंगे? तो देखो, डेवलपमेंट किसको कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं प्रोसेस ऑफ चेंज को। किसको कहेंगे भाई? प्रोसेस ऑफ चेंज। जब कोई चीज, एक चीज में बदलाव होता है, यानी कि परिवर्तन होता है, परिवर्तन या बदलाव की प्रक्रिया, परिवर्तन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग? विकास कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे विकास का संदर्भ बच्चों से है, बच्चों के विकास से है, तो इसका मतलब यहाँ पे परिवर्तन किसमें होगा? बच्चों में होगा। ठीक, तो डेवलपमेंट ऑफ चेंज कहेंगे। क्लियर है ये बात या नहीं है? देखो, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट जो है बेसिकली वो क्या है? प्रोसेस ऑफ चेंज है। अब प्रोसेस ऑफ चेंज कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रोसेस ऑफ चेंज कहने का मतलब है कि भाई विकास जो है वो परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अब जो परिवर्तन यहाँ पे होंगे, वो परिवर्तन कितने प्रकार के हो सकते हैं? देखो, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म में, क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन जिसको आप कह सकते हो, और एक को आप कह सकते हो क्या? गुणात्मक परिवर्तन या क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वालिटेटिव चेंजेस, क्वालिटेटिव चेंजेस यानी गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन। अब जो मात्रात्मक परिवर्तन है, देखो, या मात्रात्मक विकास है, ये कौन सा विकास होता है? जिसको मापा जा सकता है। ठीक, तो इसका विकास, कौन सा विकास होता है जिसको मापा जा सकता है? जैसे मान लो हम बोलें कि भाई सामाजिक विकास हो गया बच्चे का, जैसे हम कहें कि सामाजिक विकास हुआ, तो क्या सामाजिक विकास को आप मेजर कर सकते हो? क्या क्या इसको मेजर किया जा सकता है? क्या बताओ, क्या इसको मेजर किया जा सकता है क्या, सोशल डेवलपमेंट को? यस और नो? या क्या मॉरल डेवलपमेंट को मेजर किया जा सकता है क्या? क्या इमोशनल डेवलपमेंट को मेजर किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ? इसका क्लियर मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। असेसमेंट हो सकता है बट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो चीजें क्वांटिटेटिव होती हैं उनको तो मेजर किया जा सकता है ना? तो मेजर क्या कर सकते हो आप बताओ? दिमाग को मेजर नहीं कर सकते, आप किसको मेजर कर सकते हो फिर? शरीर का जो विकास है, जो बॉडी का डेवलपमेंट है, शरीर का विकास, यानी शरीर में जो परिवर्तन है, शरीर में जो परिवर्तन है, उनको हम मेजर कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? शरीर में परिवर्तन जो होते हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे लंबाई में परिवर्तन हुआ, लंबाई बढ़ी किसी की, हाइट बढ़ा, मतलब लंबाई का मतलब क्या हो गया? ऊंचाई या हाइट। ठीक है, ये बढ़ा किसी का, मेजर किया जा सकता है। वजन बढ़ा, वजन का मतलब हो गया वेट, इसको मेजर किया जा सकता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो अल्टीमेटली हम क्वांटिटेटिव चेंजेस के अंदर किसको शामिल करते हैं? देखो, हम क्वांटिटेटिव चेंजेस के अंदर शामिल करते हैं बेसिकली फिजिकल डेवलपमेंट को। किसको शामिल करते हैं भाई? फिजिकल डेवलपमेंट को शामिल करते हैं। तो देखो, इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल चेंजेस, फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल चेंजेस को शामिल कर सकते हैं। राइट, फिजिकल चेंजेस और डेवलपमेंट विल बी इंक्लूडेड इन दिस। क्लियर हुआ? सो
फिजिकल चेंजेज और फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? फिजिकल चेंजेज और फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि शारीरिक जो परिवर्तन है, शरीर में होने वाले जो परिवर्तन हैं, उनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा हाइट, हमने लिखा वेट, हमने लिखा टीथ, टीथ का डेवलपमेंट, दांतों का विकास या दांतों में होने वाली वृद्धि, ठीक है। या जैसे हमने यहाँ पे लिखा, मान लो हेयर का ग्रोथ हो गया, हमारे हेयर ग्रो हो रही है बच्चे की। या जैसे हमने लिखा बोन्स जो है स्टेबलाइज हो रही हैं, जैसे मसल्स हैं, मसल्स का डेवलपमेंट है। ये सब किसके अंदर आएगा? ये सब आएगा हमारे क्वांटिटेटिव या फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं, आप बताओ, ये जो चीजें हैं ये अक्वायर की जाती हैं इन्वायरमेंट से? क्या हम इसको अक्वायर करते हैं, या ये इनेट होती हैं, या ये अपने आप होती हैं? बताओ, क्या इनको अक्वायर किया जाता है, या हम कहें कि ये जन्मजात होती हैं? अक्वायर करने का मतलब क्या हुआ और इनेट का मतलब क्या हुआ? देखो, इनेट का मतलब हो गया जन्मजात, और अक्वायर करने का मतलब हो गया कि अर्जित करना। क्या इसको हम अर्जित करते हैं मेहनत करके, परिश्रम करके, प्रयास करके, या ये अपने आप होती हैं? बताओ जल्दी जल्दी, ये कैसे होती हैं? ए ऑप्शन या बी ऑप्शन? इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, क्या आंसर है आपका? जो ये फिजिकल चेंजेस आप देख रहे हो, ये अपने आप होती हैं, जन्मजात रूप से बढ़ता है बच्चा, लंबाई उसकी जन्मजात होती है बढ़नी, या फिर इसके लिए उसको समाज से, सोसाइटी से, एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, लर्निंग से कुछ सीख के बढ़ाना होता है? व्हाट डू यू थिंक, ए और बी? व्हाट इज करेक्ट? ऑब्वियसली योर आंसर्स आर राइट, है ना। इनेट, गौरी शंकरी कह रही है इनेट, शांता कह रही है इनेट, तनुश्री भी कह रही है, रितु कुमारी भी कह रही है, नरगिस भी कह रही है। बहुत बढ़िया है, रितु कुमारी का भी आंसर बी है, बहुत सुंदर। इनेट, अरोड़ा कीर्ति का भी है ना, ललिता का आंसर भी बी है, बहुत सुंदर। क्या बात है, आप लोग तो चमत्कार वाले बच्चे हो भाई। आप सब जो है सब के सब को सिलेक्ट होना है, इतना तो आप नोट कर लो आज अपनी डायरी में। आज का दिन, आज का समय और आज की ये क्लास और मेरा नाम शिवम है। तो ये तीनों चीजें नोट कर लो आप, आज का दिन, आज की क्लास और आज का टाइम और मेरा नाम। और आपके लिए मेरे कहे गए शब्द कि आप सब लोग केवीएस में सेलेक्ट हो जाइए। केवीएस में सेलेक्ट होके शिक्षा व्यवस्था जो चाह रही है सरकार जैसी वैसी बनाने में मदद करिए। आप एक कंस्ट्रक्टिव टीचर बनिए और कंस्ट्रक्टिव लर्नर्स क्रिएट कीजिए। क्लियर हुआ? यानी कि रचनावादी शिक्षक आप लोग ऑलरेडी हैं, रचनावादी बच्चे भी पैदा करने हैं आपको, बनाने हैं आपको। क्लियर हुआ? तो हम क्या कहेंगे भाई, ये आंसर होगा इसका बी, पहला गलत हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि हम अक्वायर नहीं भी करेंगे, हम तब भी इसको प्राप्त कर लेंगे। अपने आप होता है ये, है ना, अक्वायर नहीं किया जाता बल्कि क्या होता है, अपने आप होता है। ठीक, तो जन्मजात होता है, पहली बात ये समझ लिया हमने। दूसरी बात समझते हैं, देखो, पहली बात हो गई जन्मजात, दूसरी बात क्या होगी इसके बारे में बताओ। इसको मापा जा सकता है कि नहीं, मापनीय होता है कि नहीं? ये मापनीय होता है। मापनीय होने का मतलब क्या हो गया? मेजरेबल होता है, ये मेजरेबल होता है। तीसरी बात कैसा होता है? ये क्वांटिटेटिव होता है, ये तो हमने पहले ही लिख लिया है। जन्मजात होता है, हमने लिख लिया। अब जब जन्मजात है और हो रहा है, अक्वायर्ड नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऑटोमेटिव है या नहीं है? ऑटोमेटिक है या नहीं है? ऑटोमेटिक यानी स्वयं होता है। क्या लिख सकते हैं इसको? इसके लिए हमें विशेष मेहनत की जरूरत होती है या स्वयं होता रहता है? हड्डियों का जो मर्ज होना है, हड्डियों का जो स्टेबलाइजेशन है बोन्स का, वो अपने आप हो जाएगा या उसके लिए हमें रोज भागना पड़ेगा, टीचर के पास जाना पड़ेगा, योगा टीचर के पास जाना पड़ेगा, तब होगा? क्या लगता है आपको? Will it be by itself, or we will have to work hard for this? If suppose a student is not interacting with people, can that student will not grow? The hairs of the student will not grow, you can say. The teeth of the student will not increase. Can you say that? No, right? It means it is automatic in nature. ये अपने आप होता है, स्वचालित होता है ना, स्वचालित होता है, ऑटोमेटिक होता है। बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही बता रहे हो, है ना। अब और एक बात देखो इसमें, कि जब ये अपने आप हो रहा है, जब इसके लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं है, तो इसका नेचर कैसा है? ये सार्वभौमिक होता है या नहीं होता है?
क्या ऐसा है क्या कि भारत का बच्चा लंबा होगा और दूसरे देश का बच्चा लंबा नहीं होगा? यूनिवर्सल है या नहीं अपने नेचर में ये? सार्वभौमिक का मतलब कि हर बच्चे पे लागू होगा या नहीं होगा? ये हर बच्चे पर लागू होगा, यूनिवर्सल होगा, सार्वभौमिक होगा। यस और नो? अपने आप होता है। बहुत बढ़िया, सबके आंसर करेक्ट हैं भाई। अभी तक सारे आंसर, सारे विचार आप लोगों के बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। ठीक है, तो अब बताओ ये सार्वभौमिक होगा कि नहीं? सार्वभौमिक का मतलब होता है कि भाई सब पर लागू हो, जो चीज सब पर लागू हो, जो चीज सब पर लागू हो उसको क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक। यानी कि अप्लाइड ऑन एवरीवन, इट इज अप्लाइड ऑन एवरीवन। हर कोई ग्रो करेगा या खाली कुछ लोग ही ग्रो करेंगे? क्या किसी का बाल लंबा होगा, किसी का लंबा होगा ही नहीं? जो हेल्दी चाइल्ड है, जो स्वस्थ बच्चा है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसका वजन बढ़ेगा उसकी उम्र के साथ साथ। और एक और बात देखो, यूनिवर्सल है, बिल्कुल करेक्ट है। एक और बात अगर मैं आपको बताना चाहूं यहाँ पे, तो क्या बता सकता हूं कि ये एज रिलेटेड है या नहीं है? क्या ये एज रिलेटेड है या नहीं है? आयु से संबंधित प्रक्रिया है या आयु से इसका कोई लेना देना नहीं है? उम्र से संबंधित या आयु से संबंधित है या नहीं है? बताओ, आयु से संबंधित है या नहीं है? 100% आप कहोगे कि सर है। और एक बात, इसका प्रारंभ कब होता है, स्टार्ट कब होता है? ये जन्म के बाद शुरू होता है या जन्म के पहले होता है? जो बच्चे के शरीर का विकास है वो जन्म के बाद होता है या जन्म के पहले हो जाता है? हम क्या लिखेंगे? प्री नेटल स्टेज से ही शुरू हो जाता है। प्री नेटल होता है यानी कि जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाता है, माँ के गर्भ में ही बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है। इट स्टार्ट्स इन दी वोम ऑफ दी मदर, है ना? दैट वाई हम इसको क्या बोलेंगे? इट स्टार्ट्स इन प्री नेटल स्टेज, बिकॉज व्हेन द चाइल्ड गेट्स born, his or her body is developed already, है ना? He already has or she already has a kind of body of themselves, है ना? उनका एक शरीर अपने आप पहले से ही रचा हुआ होता है, गढ़ा हुआ होता है। तो पहले ही हो जाता है स्टार्ट। और खत्म कब होता है? क्या पूरी उम्र चलता रहता है या एक निश्चित उम्र तक ही चलता है? क्या ये लाइफ लॉन्ग होता है? क्या क्या जितनी जिसकी जिंदगी वो उतना लंबा होता जाएगा? क्या लाइफ लॉन्ग होता है? क्या ये नहीं होता। क्या होता है? निश्चित उम्र तक, यानी वयस्क होने तक होता है। निश्चित उम्र यानी कि वयस्क होने तक, यानी एडल्टहुड तक। जब तक बच्चा एडल्ट हो जाता है, एडल्ट होने तक ही रहता है ना? इसकी ग्रोथ जो है बच्चे की वो कब तक चलेगी? एडल्ट होने तक। क्लियर हुआ? तो ये जितनी भी बातें आप कर रहे हो, ये सारी बातें क्या कहलाती हैं? इन्हीं को हम कहते हैं ग्रोथ। इन्हीं को हम कहते हैं ग्रोथ। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ग्रोथ या वृद्धि कहते हैं। समझ आई सबको बात? फिर से एक बार रिपीट करता हूं, देखो। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज प्रोसेस ऑफ चेंज। नाउ द चेंज वुड बी ऑफ टू टाइप्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव चेंज जो होगा दैट विल बी फिजिकल चेंज, और यू कैन से बायोलॉजिकल चेंज, है ना? शरीर के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उनको हम क्या मानेंगे? बायोलॉजिकल चेंज मानेंगे। क्लियर हुआ? एडल्टहुड तक होता है, यानी कि एडल्ट होने तक लगभग 23-24 साल तक होता है। क्लियर हुआ? 23-24 साल या मैक्सिमम 22 साल तक जनरली कई किताबों में मिलेगा आपको। ठीक है, तो वयस्क होने तक का मतलब क्या हुआ कि लगभग 22 साल तक, है ना? ये लाइफ लॉन्ग नहीं होता, ये तो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक। तो कब तक होता है ये? अप टू गेटिंग एडल्ट, अप टू गेटिंग एडल्ट, वयस्क होने तक, वयस्क होने तक विकसित होगा। वयस्क होने के बाद ये ठहर जाएगा, रुक जाएगा, शरीर का जो विकास होता है वो। क्लियर हुआ? अब देखो, इन सबको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। अब एक और बात समझो, डेवलपमेंट में हमने इतनी बातें समझी। जैसे एग्जांपल क्या लिया? मसल्स का डेवलपमेंट होता है, मतलब मसल्स की ग्रोथ होती है, बोन्स की ग्रोथ होती है, हेयर की ग्रोथ होती है, हाइट की ग्रोथ होती है, वेट की ग्रोथ होती है, दांतों की वृद्धि होती है, दांतों की संख्या बढ़ती है। तो इसलिए क्योंकि ये काउंटेबल है या मेजरेबल है, काउंटेबल है या मेजरेबल है, या तो इसको हम काउंट कर सकते हैं या तो किसी न किसी मापन इकाई में मेजर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखो एक और बात, इसको ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट तो सबको समझ आया कि नहीं आया? अब ये जो ग्रोथ होता है, आपने बताया कि भाई ये
कैसा प्रोसेस है? अक्वायर्ड तो है नहीं, इनेट है। तो इनेट जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? बताइए थोड़ा। अब ये इधर का हटाता हूं मैं थोड़ा सा, है ना, इधर का हटा देता हूं अभी के लिए, है ना। बताइएगा, अगर हम इसके बारे में और बात करने की कोशिश करें तो क्या बात करें? इसके बारे में और अगर हम बात करें तो क्या बात कर सकते हैं, बताओ। ये जो है प्रभावित किससे होता है? अफेक्टेड बाई व्हाट? अगर मैं आपसे पूछूं कि इट इज अफेक्टेड बाई व्हाट, इट इज अफेक्टेड बाई, growth is affected by what? Heredity only or environment also? Heredity only या environment also? What you say? यानी कि यह किससे प्रभावित होता है भाई? जो ग्रोथ है वो प्रभावित होता है किस चीज से? अनुवांशिकता से होता है या नहीं होता है? अनुवांशिकता से प्रभावित होता है, और वातावरण से होता है कि नहीं होता है? केवल एक से होता है या दोनों से होता है? बताओ फटाफट। इस पर किसका प्रभाव पड़ता है? इट इज अफेक्टेड बाई व्हाट? The question is that it is affected by what? Heredity or environment or both? What do you say? Both? Tanu is saying both. Shanta is saying both. How? Give me one example. Right? Let's see. जैसे जो बॉडी कैन से टाइप है, जैसे बॉडी टाइप जो होती है मेनली, अगर हम एग्जांपल लें जैसे बॉडी टाइप्स का, ठीक है, बॉडी टाइप्स का एग्जांपल लें तो ये ज्यादातर किस पे डिपेंड करता है? पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स पे। ठीक है, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। तो ये कैसा हो गया? हेरिडिटल हो गया, हेरिडिटी पर बेस्ड हो गया, हेरिडिटी पर बेस्ड हो गया। जबकि जैसे हेल्थ है, हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया प्रॉपर मिले, जैसे वैक्सीनेशन हो गया, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये सब भी ग्रोथ को इफेक्ट अफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं? ये भी करते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वातावरण को या एनवायरमेंट को? आ रही बात समझ में? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वातावरण को या एनवायरमेंट को, है ना। तो ये हेरिडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी टाइप, कि कौन कितना लंबा होगा। जैसे कि हाइट हो गया, मान लो एग्जांपल के तौर पे, है ना। जैसे कलर हो गया, बॉडी कलर हो गया, कलर हो गया, फेयर है या डार्क है या क्या है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? मोस्टली हेरिडिटी पे। आईज हो गई कि आईज का कलर कैसा है, आईज कैसी हैं। कहते नहीं है कि अपने मामा पे गया है, अपनी मम्मी पे गया है, अपने दादा पे गया है, अपनी दादी पे गया है, इसके पैर देखो एकदम अपने पापा जैसे हैं, इसकी मुंह देखो ये बिल्कुल अपने चाचा जैसा लगता है, इसकी नाक देखो बिल्कुल मम्मी जैसी गई है ना। ये सब क्या बोल रहे हैं हम लोग? हेरिडिटी की बात ही तो कर रहे हैं, राइट। When we say the child is looking similar to his brother, the child is looking similar to his father, his nose is like his mother, it means what? We are talking about the hereditary impact. हम हेरिडिटी के इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। एंड व्हेन वी आर सेइंग दैट सी दैट चाइल्ड, see that child, that child is not properly nutritioned, the child is not getting proper medical help, or you can say vaccination or health checkups, and that is why he is getting ill. And after getting ill, obviously the body growth will also be affected. अगर कोई बच्चे को प्रॉपर दवाइयां नहीं मिल रही हैं, टीकाकरण उसका नहीं हो रहा है, अगर उसको प्रॉपर भोजन नहीं मिल रहा है पौष्टिक, तो उससे वो क्या होगा? बीमार हो जाएगा। बीमार हो जाएगा तो उसके शरीर के वृद्धि पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो दोनों ही इसको प्रभावित करती हैं। क्लियर हुआ? क्लाइमेट प्रभावित करता है, क्लाइमेट चेंज होते हैं उससे भी शरीर का प्रकार निर्धारित होता है। कोई गर्म प्रदेश में रहता है तो उसका शरीर थोड़ा सा डार्क कलर लेके चलता है, कोई बहुत ही कोल्ड रीजन्स में रहता है ना, विंटर कोल्ड रीजन्स में रहता है, तो वहां पे लोग थोड़े से साफ कलर के ज्यादा देखने को मिलते हैं हमें। इन सब चीज का भी असर होता है, रेसेस का भी असर होता है। कहीं कहीं के लोग देखो बहुत लंबे होते हैं, कहीं कहीं के लोग बहुत ही कम हाइट के होते हैं। तो ये सब किस पर डिपेंड कर रहा है? हेरिडिटी पे, लेकिन साथ ही साथ क्लाइमेट पे भी और एनवायरनमेंट पे भी, आसपास के वातावरण पर भी, माँ बाप पर भी, और बाकी चीजों पे भी, है ना। तो हम क्या है समझ रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होता है दोनों से। अब ये पहले की चीजें मैं हटा दूं क्या? आप लोगों ने लिख रखा होगा मेरे ख्याल से, है ना। इधर का लिख रखा होगा तो हटा देता हूं मैं।
समझ आई यहां तक बात? एक बार लिख के बताओ, यस, नो, वेरी गुड, कुछ भी, है ना। देयर वॉज अ पर्सन इन अ विलेज, he came to city first time, right? And he learned 3 English words there. What 3 words were? Yes, no, very good. कोई एक आदमी था, वो गांव से शहर आया पहली बार और उसने 3 शब्द सीखे अंग्रेजी के। कौन कौन से? यस, नो और वेरी गुड। और वो गांव वापस चला गया। ही वेंट बैक टू हिज ओन विलेज, and now he was showing that I know English, right? He was trying to show off that he knows English and he is better, superior than the other villagers. तो अब क्या हुआ, गांव में चोरी हो गई, है ना। देयर वाज अ पर्सन हुज वॉच वॉज स्टोलन इन द विलेज। एक बंदा था जिसकी घड़ी चोरी हो गई गांव में। अब सबसे पूछताछ होने लगी, एवरीबडी वॉज इंक्वायर्ड। नाउ द नंबर ऑफ दैट पर्सन केम, उस आदमी का नंबर आ गया जो कि शहर से गांव होके आया था, जो शहर जाके फिर वहां से होके गांव आया था और 3 अंग्रेजी के शब्द सीख रखा था। जब कोई मिलता तो उसको वही 3 शब्द वो चिपकाता, है ना। ही यूज्ड टू स्पीक दोज 3 वर्ड्स which he learned in the city. Yes, no, and very good. Now, when the watch was stolen, everybody was asked, inquired, police came, police inquired everyone. And when the villagers were inquiring that person, he was saying, yes, no, very good, yes, no, very good. Now police came, everybody has doubted that person. हर किसी ने उसी पे शक किया, संदेह किया, क्योंकि उसकी बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। Now policemen came and police asked, have you stolen his watch? क्या तुमने उसकी घड़ी चुराई है? He said yes. Then policemen say, तो दे दो। Now then return it back to him. He said no. लोग पुलिस ने कहा कि भाई क्या तुमने उसकी घड़ी चुराई है? Have you stolen his watch? He said yes. उसने कहा हाँ चुराई है। चुराई है नहीं बोला उसने, खाली यस बोला। ठीक, पुलिस वाले ने बोला कि भाई फिर वापस दे दो, रिटर्न इट बैक टू हिम। ही सेड नो। देन पुलिस वाले ने कहा फिर बहुत पिटाई होगी जेल में ले जाके, यू विल बी बिटन हार्डली। ही सेड वेरी गुड, है ना। ही सेड वेरी गुड। तो उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई यस नो वेरी गुड के चक्कर में जेल चला गया बेचारा, खूब पिटाई हुई, फिर जाके उसने हिंदी बोलना शुरू किया। ऐसे ही एक आदमी था, वो गांव गया शहर से अंग्रेजी सीख के, अब हर चीज का अंग्रेजी में बोले, गांव वाले समझ ना पाए। अब वो अपनी माँ को बड़ा परेशान करे, माँ से खाना मांगना हो तो बोले गिव मी फूड, पानी मांगना तो बोले वाटर वाटर, है ना। अब पता चला बीमार हो गया, किसी ने उसको खाना दिया ना पानी दिया, भाई भूखा था वो कई दिनों से, क्योंकि अंग्रेजी भी मांगता था, किसी को समझ ही नहीं आता था, है ना। अब पता चला क्या हुआ, यस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस भी पढ़ेंगे बेटा। अब क्या हुआ कि उसको प्यास लगी, अब वो मांगता रह गया वाटर 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 वाटर। मदर केम विद एवरीबडी बट नॉट वाटर, है ना। मदर केम विद एवरीथिंग इन द हाउस बट नॉट द वाटर, दैट मीन्स पानी, जल। एंड ही डाइड, बट ही डिडंट स्पीक द वर्ड पानी दे दो, राइट। तो ऐसा भी होता है कई बार, तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें थोड़ी सी कोशिश रखनी है बाइलिंगुअल होने की। जिसको हिंदी नहीं आती वो हिंदी बोलने की कोशिश करे, जो जिसको इंग्लिश नहीं आती वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करेगा, तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि केवीएस आस्क यू टू नो बोथ द लैंग्वेजेस, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब एक चीज समझो कि जब आप ये कह रहे हो तो ये जितनी भी बातें आपने करी हैं, ऑल दिस ग्रोथ प्रोसेस विच वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, क्या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? इज दिस अ बायोलॉजिकल प्रोसेस? इज दिस अ बायोलॉजिकल प्रोसेस? क्या इसको हम लोग जैविक प्रक्रिया बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बताओ, ये कैसी प्रक्रिया है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और जैविक प्रक्रिया है इसीलिए ये किसका रिजल्ट है? दिस इज रिजल्ट ऑफ व्हाट? मैच्योरेशन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यही क्या है, परिपक्वन का परिणाम है। जो परिपक्वन की प्रक्रिया व्यक्ति के शरीर में हो रही है, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हो रहा है, जो चेंजेस का प्रोसेस हो रहा है, वही मैच्योरेशन है। और इसी का रिजल्ट क्या होता है? इसी का रिजल्ट होता है ग्रोथ, यानी कि वृद्धि। आई बात समझ में? अब 3 कंसेप्ट आपको समझ में आए। क्या क्या समझ आया? एक तो आपको समझ आई फिजिकल चेंजेस या फिजिकल डेवलपमेंट समझ आया, फिजिकल चेंजेस या फिजिकल डेवलपमेंट समझ में आया होगा, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या समझ आई? ग्रोथ समझ आई होगी, ग्रोथ समझ आई होगी, यानी वृद्धि समझ आया होगा।
और तीसरी चीज समझ में क्या आई, मैच्योरेशन समझ में आ गई, क्योंकि ये जो भी आपने ग्रोथ के अंदर पढ़ा, जो भी आपने फिजिकल चेंजेस के अंदर पढ़ा, ये सब किसका रिजल्ट था, परिपक्वन की प्रक्रिया का रिजल्ट था, ग्रोथ का रिजल्ट था और मैच्योरेशन का रिजल्ट था, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैच्योरेशन भी बोल सकते हैं। ये तीन कंसेप्ट समझ में आ गए। अब एक चीज बताओ, क्या ये डेवलपमेंट से अलग है या डेवलपमेंट का पार्ट है या डेवलपमेंट से रिलेटेड है या बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, व्हाट यू से? अगर मैं पूछूं कि भाई मैच्योरेशन का जो प्रोसेस आप देख रहे हो यहाँ पे, जो कि ग्रोथ को लेकर आ रहा है, मैच्योरेशन विच इज रिजल्टिंग इनटू ग्रोथ, और डेवलपमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर ही था फिजिकल चेंजेज, है ना, डेवलपमेंट विच वाज इंक्लूडिंग फिजिकल चेंजेज इटसेल्फ, इन दोनों में जो रिलेशनशिप है, ये है या नहीं है, आर दे रिलेटेड और नॉट, बताना है आपको, बताइए इन दोनों में से क्या रिलेशन है। अगर हम इसको डेवलपमेंट बोल रहे हैं, अगर ये जो हमारा बिगर सर्कल है, अगर हमारा जो बिगर सर्कल है ए, और ये जो छोटा सर्कल है मान लो बी, और इसको हम कह रहे हैं ग्रोथ या मैच्योरेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन, तो ये सही रिलेशनशिप दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, यस और नो, इज दिस शोइंग राइट रिलेशनशिप और नॉट, व्हाट यू से? पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, बिल्कुल ठीक है, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, बिल्कुल ठीक है। अंजनी एंड गौरी शंकरी, ललिता, क्या ये रिलेशन सही है, इज दिस रिलेशन इज ट्रू, रिलेशन जो दिखा रहा है यहाँ पे, जो संबंध हम दिखा रहे हैं, ये सही है या नहीं है? ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच जो संबंध है वो ये वाला सही है या नहीं है, हाँ या ना बताओ, इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट और नॉट? इट इज करेक्ट, राइट, it is totally correct. Okay, so in the next class we will discuss the difference between growth and development. We will learn about features of maturation, we will learn about learning also, and the other topics which I have already mentioned, right? So next class content would be what, see here, we will discuss what, we will discuss in the next class we will discuss growth वर्सेस डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, क्या समानता है, उसकी बात करेंगे। दूसरा हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, बाकी सेकेंड यूनिट में तो इसको डिटेल में पढ़ना ही है हमें, सारे अप्रोचेज भी पढ़ने हैं, कॉग्निटिव, कंस्ट्रक्टिव, बिहेवियरिस्टिक, ये सारे, ठीक है। और तीसरी बात हम लोग पढ़ेंगे अदर टॉपिक्स मेंशन्ड इन दिस, अदर टॉपिक्स इन चैप्टर 1 जो मैंने आपके साथ मेंशन किया था, जिसमें कि प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट आ जाएगा, डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट्स आ जाएंगी, एक डिबेट तो हम यहीं पे पढ़ लेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली जो डिबेट है इसको तो हम यहीं डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ साथ हम डेवलपमेंटल टास्क पढ़ेंगे, हम चैलेंजेस पढ़ेंगे, हम स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे, विकास की अवस्थाएं भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास कैसी रही, आप लोगों को समझ आई? आज छोटी क्लास 1 घंटे की रख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आपकी एक क्लास थी पहले से, तो अगर क्लास समझ आई हो तो बताइए फटाफट से कमेंट करके, है ना, सो दैट आई कैन से यू बाय। वाज दिस क्लास गुड और नॉट? टॉपिक तो इजी था, तो ये सबका पढ़ा हुआ था, बट आई एम आस्किंग अबाउट दी मेथोडोलॉजी, है ना, इज दिस मेथोडोलॉजी इज वर्किंग और नॉट? क्या ये मेथोडोलॉजी आपके लिए काम कर रही है, क्या ये तरीका ठीक है पढ़ने पढ़ाने का? अगर ठीक है तो बता दीजिए यस, नहीं ठीक है तो सजेस्ट कर दीजिए कैसे पढ़ें, दूसरा तरीका बता दीजिए, है ना।
मैं अडॉप्ट कर लूंगा अगली क्लास से पहले। ठीक है, कल आपको कुछ नोट्स मिल जाएंगे, अपलोड्स मिल जाएंगे। वो कहाँ मिलेंगे? तो वो आपको मिलेंगे जहाँ पे आपकी लाइक क्लासेस वीडियोस दिखती हैं, उन्हीं वीडियोस के राइट साइड में आप देखोगे पीडीएफ नोट्स का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना है ना। गूगल ड्राइव पीडीएफ पे नहीं मिलेंगी आपको, ध्यान रखना। आपको मिलेंगी जब आप किसी सब्जेक्ट पे क्लिक करते हो, जैसे इंग्लिश पे क्लिक किया, अंदर गए तो वीडियोस हो गई एक लाइन से, वहीं राइट साइड में आपको मिलेगा लिखा हुआ पीडीएफ नोट्स, वहां पे क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, डाउनलोड हो जाएंगे, उसको आप प्रिंट आउट भी निकलवा के रख सकते हो, राइट। गौरी शंकरी सिंह अंडरस्टूड वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच बेटा। नरगिस समझ आया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो मैं सबको देखो बेटा ही बोलता हूँ, अब आप लोग अगर बड़े हो गए तो बुरा मत मानना, ठीक है, क्योंकि शिक्षक के लिए सभी बच्चे उसके बच्चे ही होते हैं, ठीक। तो मैं, आप सामने बैठे होते तब भी मेरे मुंह से यही निकलता, आपके लिए आशीर्वाद ही निकलता और बच्चा ही निकलता, बेटा ही निकलता है ना। तो इस चीज का बुरा कोई नहीं मानेगा, अगर कोई बुरा मानेगा तो मुझे मैम और सर कहने की आदत है, मैं वो भी कह सकता हूँ, हैं। चलिए, तो अब अगली क्लास में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाते रहिए पढ़ाई की अपने, है ना। और सिलेक्शन लेना है, यही आपका एकमात्र लक्ष्य है, तभी आप पढ़ रहे हो सीजीएस के साथ। अगर नहीं तो फिर आप सीजीएस के साथ मत पढ़िए। क्यों? क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे तो हमारा नाम खराब होगा, हमारा नाम खराब होगा तो हमारा काम खराब होगा, और हमारा काम खराब होगा तो आपका काम तो पहले ही खराब हो चुका होगा। तो ऐसा क्यों करना है? नहीं करना है ना। हमें ढीला मत होने दीजिए और आप ढीले होइए मत। मैं आपको टाइट रखूंगा, आप हमें टाइट रखिएगा, ठीक है। तो हम दोनों क्या करेंगे? बेहतर करेंगे। स्टूडेंट एंड टीचर्स पार्टिसिपेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर getting the better results. Okay, so we will keep focus on this and we will learn in a better way. If there will be any issue, please share me with me. I'll be available always with you all till the final selection, right? And the can say slogan of the day is what? The previous slogan, that slogan was आज सीजीएस कल केवीएस। और कल जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो क्या बोलोगे? कल सीजीएस, यानी कि आप इसको ऐसे बोलोगे, कल सीजीएस आज केवीएस, है ना। तो आपको यहां से यहां तक पहुंचना है, स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड रीच देयर, ठीक। आज सीजीएस कल केवीएस, और कल बोलना है आपको कल था सीजीएस, आज है केवीएस, है ना। तो you'll have to turn from CGCians to KVCians। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज लाइक यू ऑल आर। और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो डोंट हेजिटेट, शेयर विद मी, वी विल वर्क ऑन दिस। वी मीन्स आई एंड यू बोथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।